This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और देखते हैं पिछले क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजीय सर्व समीका के बारे में, क्या होती है बीजीय सर्व समीकाएं। इसकी हमने जो है वो पहली बीजीय सर्व समीका पढ़ ली थी, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इसके हमने सारे सवाल कर लिए थे। सर्व समीका को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर्व समीका थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब दोनों का स्क्वायर। तो कभी भी आपका सवाल अगर इस शक्ल का हो, मतलब अगर आपका जो सवाल है उसमें ऐसा लिखा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो वो भी हमें सर्व समीका ही बताती है कि इसका जो उत्तर होता है वो होता है a की घात 2, मतलब अपनी पहली संख्या की घात में 2 लगाओ, जमा b की घात 2 मतलब दूसरी संख्या के सिर पे 2 घात लगाओ, और जमा 2 गुणा में a गुणा में b की 2 के साथ गुणा करवाओ पहली संख्या को और दूसरी संख्या को, ठीक है। तो ये हमारी सर्व समीका थी। इस पर आधारित थोड़े से क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। पहले समझ लो इसको कि सवाल कैसा हो। सवाल अगर ऐसा हो कि 2 संख्याएं आपस में जमा कर रही हैं, और जमा करने के बाद अगर उनके सिर पर ऐसे घात में 2 लिख रखा है, मतलब उनका जो है वो वर्ग हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारी सर्व समीका यूज होगी। कौन सी वाली सर्व समीका? तो ये वाली सर्व समीका। हाँ ठीक है, ये तो हमने पिछली क्लास में किया था बेटा, है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं। इसको नहीं करेंगे, अगले सवाल को करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना। अगला सवाल करते हैं, ये वाला सवाल करते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमें जो सवाल दे रखा है, हमें दिख गया कि इसकी शक्ल जो है वो कैसी है, वो a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी है। ये हमारा 5x, ये जमा कर रहा है 4y के साथ, और इनका हो रहा है होल स्क्वायर, मतलब पूरे का वर्ग। क्या हो रहा है? पूरे का वर्ग। ब्रैकेट लगाने का मतलब ही ये है कि पूरे का वर्ग करना है। तो यहाँ पर देखिए सवाल कैसा था। सवाल था ऐसा, a जमा b और इसकी घात में 2। सवाल कैसा था? सवाल ऐसा था, a जमा b और उसकी घात में 2। इसकी तरह हमारा ये वाला सवाल है। यहाँ पर हमें इसको हल करना है। हमें पता है सवाल अगर ऐसा होता है तो उत्तर कैसा होता है? उत्तर होता है a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा 2 गुणा में a गुणा में b, ठीक है। अब हमारा सवाल तो ये है, इसका उत्तर बनाना है। उत्तर बनाने के लिए हमें इसमें डालना पड़ेगा इसके मान को। तो पहले पता करो कि a की जगह पे क्या है और b की जगह पे क्या है। बताओ a की जगह पे कितना लिखा है और b की जगह पे कितना लिखा है? बताओ जरा। a की जगह पे 5, सिर्फ 5? 5x आएगा मैम। 5x। a की जगह पर है 5x और b की जगह पर है 4y, ठीक है। a की जगह पे है 5x, b की जगह पे 4y। मुझे कैसे पता चला? बिल्कुल सिंपल है। जो चीज जमा के निशान से पहले लिखी होती है, जो चीज जमा के निशान से पहले लिखी होती है वो पूरी की पूरी a होती है, और जो चीज जमा के निशान के बाद में लिखी होती है वो पूरी की पूरी b होती है। तो यहां से मुझे पता चल गया a की जगह पे 5x है, b की जगह पे 4y है। सवाल ये था, उत्तर इसका ऐसा होगा। तो चलिए हम अब इसका उत्तर बनाते हैं। उत्तर बनाने के लिए क्या करेंगे? सर्व समीका को फिर से लिखेंगे कि a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा 2ab। अब हमने देख लिया है कि a की जगह पे 5x है, तो यहाँ पे a की जगह पे मैं भी 5x लिखूंगी, और इसमें जो है वो ब्रैकेट लगा करके क्या करूंगी? हाँ अभी बेटा अभी चैट में लिखना बंद करो। अब यहाँ पे देखो, फिर पोल में क्वेश्चन आएगा, फिर गलत करोगे। इसके बाद सीधा क्वेश्चन पोल में है। पिछली क्लास में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन बच्चों ने क्लास को जल्दी लेफ्ट कर लिया था, आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, लेकिन बाकी बच्चों ने इसको सीख लिया है, तो इसलिए आप भी यहाँ पे अच्छे से सीखो, ठीक है।
ए की जगह पे 5x है तो ए की जगह पे 5x लिखेंगे, ए की घात में 2 है तो 5x की घात में भी 2 ही रहेगा। जमा का निशान b की जगह पे 4y है तो b की जगह पे मैं 4y लिखूंगी, b की घात में 2 है तो 4y की घात में भी 2 ही रहेगा। ठीक है, और जमा का निशान ये जो 2 है ये हमारी सर्वसमिका का ही 2 है। a की जगह पे 5x है तो यहाँ पे लिखूंगी मैं गुणा 5x, b की जगह पे 4y है तो यहाँ पे लिखूंगी मैं गुणा 4y। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक समझ आया? बताओ फटाफट से। यस मैम। चलो अब हमने इसका वर्क करना है। वर्क करने के लिए क्या करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखना अभी यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट लगा रखा है इसका ये मतलब होता है कि ये जो 2 है ये 5 की घात में भी जाएगा और ये जो 2 है ये x की घात में भी जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब है ये वाला जो 2 है ये 4 की घात में भी जाएगा और y की घात में भी जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 5x के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 की घात में 2 x की घात में 2, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैंने बताया ब्रैकेट का मतलब होता है जो बाहर घात लिख रखी है वो 5 की भी है और वो x की भी है, वो दोनों की है, वो सिर्फ x या सिर्फ 5 की नहीं, वो दोनों की है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। जमा का निशान 4 की घात में 2 y की घात में 2, क्योंकि ये जो 2 घात में है ये 4 का भी है और y का भी है। इसको अभी ऐसे कैसे लिखो, ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, 2 गुणा 5x गुणा 4y। अब हमने इनका वर्ग करना है। वर्ग करने के लिए 5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग होता है संख्या को उसी संख्या से गुणा करो। 5 का वर्ग करना है तो 5 को 5 से गुणा करो, 5 5 आ जाएगा 25 और साथ में आ जाएगा x की घात 2, 4 चौके हो जाएगा 16 और साथ में आ जाएगा y की घात 2। ठीक है, और इसको गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो ये आ गया 40, संख्याओं को गुणा किया आ गया 40। चर कौन कौन से थे, एक चर था x, एक चर था y, गुणा किया तो बन गया एक्स वाई। तो हमारा आंसर हमें मिल गया 25x की घात 2 जमा 16x की घात 2 और जमा 40xy। ठीक है, बताओ क्लियर है सभी को? तो बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी सुन लो। बच्चे गलती करते हैं कि 5 का स्क्वायर तो कर देंगे पर x का नहीं करते, वो लिख देते हैं 25x, या तो x का स्क्वायर कर देंगे 5 का नहीं करेंगे, वो लिख देंगे 5x स्क्वायर। तो ये गलती करते हैं। जब वर्ग करना है तो दोनों का करना है। सर्वसमिका को याद कर लो, क्वेश्चन आने वाला है पोल में। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर मतलब पहली संख्या का वर्ग, b का स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का वर्ग, 2ab मतलब 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बीच में निशान दोनों ही जमा जमा के। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन, उसको हम पोल में करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेती हूं मैं। ये है 2x जमा 3y, ठीक है, 2x जमा 3y और इसका हो रहा है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने जो सर्वसमीका लगानी है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो अगर सवाल ऐसा हो तो उत्तर कैसा होता था उसको लिखो। उसको लिखने से पहले मैं बता देती हूं, यहाँ पर a की जगह पर है 2x, अकेला 2 नहीं है, a की जगह पर है 2x और b की जगह पर है 3y। ठीक है, अब a और b मैंने आपको बता दिए। सर्वसमीका को लिखो, उसमें ए बी की वैल्यू को डालो और अपना आंसर निकाल के पोल में जाके दे दो। अच्छे से करना बिल्कुल, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे पोल रिजल्ट, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में नहीं दिखाया, अभी दिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन जब खत्म होगा तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट बनाया था वो देखेंगे कि किस बच्चे ने कितना किया था और किसने आंसर नहीं किए थे पोल में, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, सोच समझ के करो, जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से। और जिसने भी पोल में आंसर कर दिया है वो अपना हैंड रेज कर लेना। डन मैम।
ओके, आराम से करो, किसी भी चीज की कोई भी जल्दी नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि पोल सेक्शन कहाँ होता है तो पूछ लो, माइक ऑन करके मुझसे पूछ लो अगर किसी को नहीं पता। अगर सभी को पता है तो भाई वेरी गुड, अगर नहीं पता तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, जिसका हो चुका है वेरी गुड, एंड हैंड रेज कर लो। हैंड रेज कर लो। डन मैम। ओके बेटा, क्लास में हमारे पास है 40 बच्चे, तो मुझे 40 आंसर चाहिए। समय ले लो, मैं नहीं कह रही कि फटाफट से आंसर करो, नहीं, आराम से करो, रिलैक्स होके सोच समझ के आंसर करो, लेकिन करो। और 40 के 40 आंसर आने चाहिए क्योंकि 40 बच्चे क्लास में हैं। डन मैम। ओके, ठीक है। डन मैम। ओके बेटा, वर्ग जब करोगे तो संख्या का भी वर्ग करना है और चर का भी वर्ग करना है। ऐसा नहीं करना है कि चर का वर्ग कर दिया संख्या का नहीं किया, या संख्या का वर्ग कर दिया चर का नहीं किया, तो उत्तर गलत आएगा। जब सर्वसमीका कहती है कि पहली संख्या का वर्ग करो, दूसरी संख्या का वर्ग करो और 2 गुणा ए बी करो, तो दोनों संख्याओं का अच्छे से वर्ग करना है। अब संख्या में देखो, नंबर भी आएगा और चर भी आएगा, ठीक है। मैम। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड, हैंड रेज कर लो। हाँ अमन, कुछ कह रहे हो आप? ना जी, मैम कुछ नहीं कह रहा। ओके बेटा। वहां से गला खराब हो गया अभी, ठीक है। ठीक है, अभी 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी कोशिश करो, आंसर दो। बहुत सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ इसमें करना भी नहीं है। जब आप मध्य पद विभाजन विधि हल कर सकते हो तो ये क्वेश्चन तो भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको हल करने में। वेरी गुड, 30 बच्चों ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए अपना आंसर देने की। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, 34 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलिए देखते हैं भाई कौन है वो 7 बच्चे। तो अभी आंसर नहीं दिया है सतीश ने, आरती ने, शिल्पी, वंदना, दे दिए मैम मैंने। पूजा। तो बेटा हैंड रेज कर लो फिर। वन मैम। ठीक है, जिसने आंसर दिया है हैंड रेज कर लो। कीर्ति, निकिता, तनु, महिमा, साहिल, दिनेश तिवारी जी के नाम से जो है, और भी हैं 4 बच्चे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है। ठीक है, तो अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी कर लेना अपने हिसाब से, 10 सेकंड में आंसर कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन को दिए हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत आसान सवाल था, ए बी की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी थी। हमने देखा
क्या देखा? हमने देखा कि हमारा जो सवाल है उसकी शक्ल ऐसी है कि दो संख्याएं आपस में जमा कर रही हैं और उनका हो रहा है वर्ग। और यहां से हमने पता लगा लिया था कि भाई जो a की जगह पर है वो हमारा 2x है और जो b की जगह पर है वो 3y है। अब अगर सवाल ऐसा होता है, अगर सवाल इस शक्ल में होता है तो उत्तर कैसा होगा? तो हमें ये भी पता है, उत्तर होता है पहली संख्या का स्क्वायर जमा दूसरी संख्या का स्क्वायर जमा 2 गुणा में a गुणा में b, है ना? आंसर ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे? a की जगह a का वर्ग हो रहा है, a की जगह पे 2x है तो हम 2x लिखेंगे और 2x का जो है वो वर्ग करेंगे ऐसे ब्रैकेट लगा के। b की जगह पे 3y है तो 3y लिखेंगे और 3y का भी जो है वो स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे ऐसे ब्रैकेट लगा। 2 गुणा a की जगह पे 2x है तो 2x से गुणा कराओ, फिर गुणा में b है, b की जगह पे 3y है तो भाई 3y से गुणा कराओ। ठीक है, अब इसको हमने हल करना है। इसको लिखेंगे हम, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट लग रखा है तो ये जो 2 है ये इसकी घात में भी जाएगा और इसकी घात में भी जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 की घात 2 और x की घात में 2, जमा का निशान ये बन जाएगा 3 की घात में 2, y की घात में 2, और इसको अभी के लिए ऐसे का ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब इसको हल करो। 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, जमा का निशान 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर, जमा का निशान संख्या को संख्या से गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 3 12 तो ये आ गया 12, साथ में x साथ में y। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है वो सही आंसर है, क्योंकि यहीं पे था 4x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर जमा 12xy। ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ। क्यों ऑप्शन नंबर बी गलत है? क्योंकि यहाँ पर 4x के साथ स्क्वायर नहीं लगा, 9y के साथ स्क्वायर नहीं लगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, क्योंकि भाई 9x तो था ही नहीं, 4y भी था ही नहीं, है ना? और ये भी गलत क्योंकि यहाँ पे सब ठीक था, ऑप्शन नंबर डी में सब ठीक था, बस 6 की जगह पे 12 आना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, हाँ बताओ किसने कुछ पूछा अभी? इसका ले लो स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अभी फिर से पूछ सकते हो। अगर सभी को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए सही। क्या हो गया बेटा? आपने नीचे किया, आपने 9 और 12 को जोड़ा है क्या? 4 और 9 को नहीं जोड़ सकते तो आप इनके बीच में जमा का निशान है ना, पर इनको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे। और कोई मैम ये 3y क्या आया? 3y नहीं आया बेटा, 9y स्क्वायर आया। वो मैम ऊपर वाला ये तो b की जगह पे था ना, देखो ये तो क्वेश्चन में था, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3y, तो इसलिए a का स्क्वायर किया 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर किया 3y का स्क्वायर। एक सेकंड मैम स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ ले लो बिल्कुल। बेटा नहीं कीर्ति, ये क्लास में नहीं करना है आपको, मैंने पिछली क्लास में भी मना किया था। बीच क्लास में कोई किसी का नाम नहीं देगा। मैंने पोल रिजल्ट भेजा है तो कीर्ति आप पोल रिजल्ट देख लो, उसमें सभी बच्चों के नाम है, आपको वहां पे नाम मिल जाएंगे। लेकिन बीच क्लास में ये अटेंडेंस लेना ये बिल्कुल गलत है। मैम एक ये नीचे वाला एक बार फिर समझाना। ठीक है, इसको फिर समझते हैं। ठीक है, और आपको किसने बोला है वैसे ये करने को कि बीच क्लास में नाम लेने लिखने के लिए? अनिल सर ने बोला है। नहीं, अनिल सर को मना करना, बोलना जो मैम क्लास लेते हैं उन्होंने मना किया है, क्योंकि इससे क्लास में डिस्टरबेंस होती है। अब सभी बच्चे नाम लिखने बैठ जाएंगे फिर क्वेश्चन कौन समझेगा, है ना? तो इसलिए आपने क्लास में नाम नहीं। मैम हमारे तो सबके पास रहते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि मैम व्हाट्सएप पे यहाँ भेजती है ना, वहां से अटेंडेंस लगानी, बीच में क्लास पे नहीं लगानी। हाँ, जो आपको सर अटेंडेंस भेजेंगे और मैं अटेंडेंस भेजूंगी वहां से देख लेना, पर बीच क्लास में नहीं। ठीक है सर तो ना बुरा के बच्चे कहते हैं। ठीक है चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ तक समझ आया प्रियंका? यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ ना, इसके बाद मैंने ये एक्स्ट्रा लिखा है। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा क्यों लिखा? क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो 2 दूनी 4 करेंगे
और x को अकेला छोड़ देंगे, मतलब 4x लिख देंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 4x, तो वो भी 4x लिख देंगे। लेकिन सिर्फ 4x नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो 2 है इसकी घात में भी 2 लिखो, और जो x है इसकी घात में भी 2 लिखो। ब्रैकेट का यही मतलब होता है कि दोनों के पास घात में 2 आएगा। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा कि 2 को भी मैंने इसकी अलग घात दे दी, ठीक है, 2 को मैंने क्या किया, इसकी अलग घात दे दी, और x को मैंने इसकी अलग से घात दे दी। वैसे मैंने यहाँ पे 3y के साथ किया, 3 को भी मैंने जो है वो 2 अलग से घात दे दी, y को भी 2 अलग से घात दे दी। बताओ ये क्लियर हुआ? ऐसा मैंने क्यों लिखा? यस मैम। और यहाँ पर ये तो वैसे ही था, 2 गुणा a मतलब 2x, और गुणा 3y मतलब b की जगह पे जो है 2ab है ना, 2a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3y, 2 की जगह पे 2। अब हमने इसका वर्ग करना है, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 आएगा, तो मैंने लिखा 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है, 2 दूनी 4 x स्क्वायर का x स्क्वायर। 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 3 9 और y स्क्वायर का y स्क्वायर, y की घात 2 को ऐसे कैसे नीचे उतारो। और यहाँ पे देखो तो हमने गुणा करना है, संख्याओं को गुणा करो, 2 की 2 से गुणा की, 2 दूनी 4, 4 3 12, संख्या आ गई हमारे पास 12, और चर यहाँ पे 2 थे, एक था x एक था y, तो गुणा में लग जाते हैं वो ऐसे के ऐसे ही x y। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है तो अभी के लिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो मैंने कहा था इस क्वेश्चन के बाद हम पोल रिजल्ट देखेंगे, तो फटाफट से पोल रिजल्ट देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में आपसे एक ही सवाल पूछा था मध्य पद विभाजन वाला, उसमें जो है वो जिन जिन बच्चों ने बिल्कुल सही उसका जवाब दिया था उन सभी के नाम मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो उनके नाम है शिवानी, अयान एंड अल्फिया, अमन, अश्विनी, खुशी, मोनिका, रितिका, पलक, साहिल, अमन, खुशबू, आयशा, शुभम, निकिता, सुभाष जी के नाम से भी साहिल ही है, कीर्ति, नेहा, पुष्पा, वंदना, हरीश और शिल्पी। और बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया था पोल में, जैसे कि मंजू ने, और राजपाल सिहाग जी के नाम से जो है साहिल उन्होंने, प्राची सिंह जी के नाम से जो उन्होंने भी पोल में आंसर नहीं किया था, पूजा आपने भी पोल में पिछले का आंसर नहीं किया था, प्रीति ने क्लास लेफ्ट कर दी थी किसी कारण से तो प्रीति ने भी आंसर नहीं किया था, सुहानी और तनु इन्होंने भी पोल में आंसर नहीं किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पोल में सभी ने आंसर करना है, ठीक है, सही आता है गलत आता है अलग बात है, पर आंसर करना है। और बहुत से बच्चों की देखिए टाइमिंग कितनी कम है, कोई 8 मिनट आ रहा है क्लास में, कोई 36 मिनट, कोई 29 मिनट, कोई 14 मिनट, तो कोई 1 ही मिनट। तो ऐसा नहीं करना। मैम मैंने तो आपको बताया था कि मुझे तो आई फ्री हुई है। बिल्कुल आपका तो मुझे पता था, लेकिन बाकी बच्चों को बता रही हूँ मैं, ठीक है, कोई 17 मिनट आया है, कोई 38 मिनट, कोई 11 मिनट, कोई यहाँ पे देखो तो 8 मिनट। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर क्लास में आए हो तो पूरी क्लास को अटेंड किया करो, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ वापस से। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अब बात करते हैं अगले बीज सर्व समीका की, ठीक है। पिछली सर्व समीका में हमने देखा कि 2 संख्याएं थी जो आपस में दो संख्याएं थी जो आपस में जमा कर रही थी। अब मान लो सवाल ऐसा हो जाए कि 2 संख्याएं आपस में माइनस कर जाएं, तो क्या होगा? तो इसके लिए भी सर्व समीका बनी है। सर्व समीका कहती है कि अगर सवाल ऐसा है तो उत्तर कैसा होगा वो हमें सर्व समीका ही बताती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उत्तर कैसा होगा। तो उत्तर कहता है इस बार भी पहली संख्या का वर्ग करो, इस बार भी दूसरी संख्या का वर्ग करो, और 2 को पहली संख्या और दूसरी संख्या से गुणा करो, लेकिन यहां माइनस का निशान लगाओ, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, याद करो इसको अब मेरे साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। जिसको याद हो गई y लिख दो चैट में, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, a स्क्वायर पहले लिखेंगे और बीच में लिखेंगे माइनस का 2ab और उसके बाद लिखेंगे जमा का b स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो अभी एक सवाल कर लेते हैं इस पर जुड़ा हुआ, मैं आपको सवाल देती हूँ एक। तो सवाल ये है 5l - 6m
ठीक है, 5 के साथ L है, 6 के साथ M है, ये दोनों कर रहे हैं आपस में माइनस और इनका हो रहा है वर्ग। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि A की जगह पे कितना है और B की जगह पे कितना है। मैम A की जगह पे 5L 5L ठीक है, और 6M -6 है B। -6 है मैम। -6 नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों, बाकी क्वेश्चन में तो आप बोलते थे भाई साइन के साथ लिखना है, यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही माइनस है और ये जो हमारी सर्व समीका है वो खुद माइनस की है, इसलिए जो हम लिखेंगे ए और बी के मान को माइनस से पहले जो लिखा है वो ए, शबनम बार बार वाई मत लिखो बेटा, माइनस से पहले जो लिखा है वो ए और माइनस के बाद जो लिखा है वो बी। तो कभी भी सर्व समीका वाले क्वेश्चन में बी को माइनस का नहीं लेना है, ए को लेंगे 5L, बी को लेंगे 6M, ठीक है, इसको हम माइनस का नहीं लेंगे। किस किस को ये चीज याद रहेगी कि सर्व समीका में बी को माइनस का नहीं लेना है, जो माइनस से पहले होगा वो ए हो जाएगा, जो माइनस के बाद में होगा वो बी हो जाएगा, बिना किसी चिन्ह के। क्लियर है सभी को। तो चलिए सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर होता है a² माइनस का 2ab जमा का b²। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a² प्लस b² माइनस का 2ab, जैसे भी लिखना है आपकी मर्जी है, जैसे भी लिख लो, दोनों उत्तर सही है। पहली संख्या का वर्ग करना है, मतलब a का वर्ग करना है, a यहाँ पे है 5L तो 5L लिख दिया और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिया। b का स्क्वायर करना है, मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, b हमारे पास 6M के बराबर है, 6M लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया। फिर है माइनस का 2 गुणा a गुणा b, 2 है सर्व समीका का, a की जगह पर 5L है, 5L लिख देंगे, b की जगह पे 6M है तो 6M लिख देंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे हम सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 5 का अलग से इसको घात दे दो, L की अलग से घात दे दो, 6 को अलग से घात दे दो, M को अलग से घात दे दो और इनको गुणा कर दो। संख्या की गुणा संख्या से करेंगे, 5 दूनी 10, 10 के 60, ठीक है, साथ में लग जाएगा L, साथ में लग जाएगा M। अब करते हैं इसको सॉल्व। फिर से 5 5 25, L² का L², 1 मिनट, 6 6 के 36, M² का M² और माइनस का 60LM। मेरा आंसर क्या है, बाकी बच्चों आपको आपका ऐसा आंसर आया हो तो बताओ, किसने लिखा भी था। आया है। ठीक है, बिल्कुल, एक तो लिखा है साहिल ने और लिखा है नेहा ने, करेक्ट है। अब तो फिर से समझना है, वो कहां से समझना है बताओ। पीछे वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही तो है भाई, जैसे पीछे वाला सवाल था वैसे ही तो क्वेश्चन है ये बस इसमें माइनस वाला है, पीछे वाले में जमा का था। तो हमारे पास अगर सवाल ऐसा हो जिसमें दो संख्याएं आपस में माइनस कर रही हो, तो अभी आपने बोला समझ नहीं आया, फिर आप बोल रहे हो पोल में समझ आया है, अच्छा सॉरी मुझे लगा आया नहीं। अभी एक को समझ नहीं आया शबनम को, तो उनको हम समझाएंगे, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, दो संख्याएं अगर माइनस कर रही हो, ठीक है, तो कौन सी सर्व समीका लगेगी, तो ये वाली सर्व समीका लगेगी कि a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हमने वो सर्व समीका लगाई, a की जगह पे 5L था तो 5L का स्क्वायर किया, b की जगह पे 6M है तो 6M का स्क्वायर किया और माइनस का 2 गुणा 5L गुणा 6M किया, क्योंकि 2 गुणा करता है a के साथ और गुणा करता है b के साथ, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा दिया था, ब्रैकेट कहता है कि 5 का भी ये 2 है और L का भी ये 2 है, ये 2 जो घात है ये दोनों की है, तो मैंने दोनों को दे दी, अलग अलग दे दी, 5 को उसकी घात दे दी, L को उसकी घात दे दी, 6 को उसकी घात दे दी, M को उसकी घात दे दी और माइनस का लिख दिया 60LM। 5 का वर्ग किया, 5 5 25 होता है, L² का L² आएगा, जमा का निशान, 6 6 के 36 होता है, 36 लिख दिया, M² का M² और 60LM माइनस में ऐसे का ऐसा। अब पोल में आपको कौन लो क्वेश्चन आया, ठीक है, लेकिन जो आपका उत्तर था वो ये आ रहा था,
ठीक है, उत्तर आपका ये आ रहा था। मान लो पोल में उत्तर ऐसा लिखा हो कि 25 L की घात 2 माइनस का 60 LM और जमा का 36 M²। तो तब क्या आप इस वाले को गलत कहोगे या इसको भी सही कहोगे? सही मैम। पक्का 100% श्योर हो? यस मैम। बिल्कुल, इसको हम सही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बस माइनस के 60 LM को उठाया, जो तीसरे नंबर पे लिखा था उसको उठा के दूसरे नंबर पे लिख दिया, और जो दूसरे नंबर पे लिखा था उसको उठा के तीसरे नंबर पे लिख दिया। सिंपल, बस इन्होंने चीजों को आगे पीछे कर दिया। साइन जो है वो तो अभी भी 60 के पास ही है माइनस का, है ना, साइन तो अभी भी 60 के पास ही माइनस का है। 36 M² अभी भी जमा का है। तो पोल में अगर उत्तर ऐसा हो तब भी सही करेंगे, और पोल में अगर उत्तर ऐसा हो तब भी उसको सही कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा मत बोलना कि भाई हमारा तो ऐसा आ रहा है लेकिन पोल में तो ऐसा लिखा है तो वो गलत है। नहीं, वो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो, फिर पोल में करेंगे। इसको करके बताओ, y - 2 का होल स्क्वायर, फटाफट से। ये तो बहुत इजी सवाल है, तो आप चुटकियों में कर लोगे। इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ और चैट बॉक्स में लिखो। y - 2 का होल स्क्वायर। फटाफट से करो और अपना आंसर चैट बॉक्स में बताओ। तो ध्यान से बेटा माइक ऑफ रखो शबनम। आया किसी का आंसर? आया तो बताओ। नहीं सतीश, थोड़ा सा गलत है। सिर्फ y नहीं आएगा, अकेला y नहीं आ सकता, उसका वर्ग करना है। हाँ, और 2 भी नहीं आएगा, 2 का भी स्क्वायर करो, वर्ग करो। हाँ, बाकी ठीक है मैम। ये लिखा ही नहीं जा रहा भाई स्क्वायर में। इसको ऐसे लिख दो, मतलब y के साथ ऐसे ना 2 लिख दो। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने स्क्वायर लिखा है। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए सवाल अगर ऐसा हो कि दो संख्याएं आपस में माइनस कर रही हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो, तो उत्तर कैसा होता है? उत्तर होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, अब a की जगह पे कितना है? a की जगह पे y है, b की जगह पे कितना है बताओ? b की जगह पर वेरी गुड 2 है, -2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, a का स्क्वायर करना है मतलब y का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है मतलब 2 का स्क्वायर करना है, और 2ab माइनस का मतलब 2 गुणा में y गुणा में 2। y का स्क्वायर तो भाई ऐसे कैसा ही लिखते हैं, 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 होता है, साथ में y 4y। तो ये हमारा आंसर मिल चुका है हमें। अब इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y² पहले लिख दिया, माइनस का 4y बीच में लिख दिया और जमा का 4 अंत में लिख दिया। तो ये भी इसका आंसर है, सही है, और ये भी इसका आंसर है, सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करेंगे पोल में। ए बी मैं बता दूंगी कौन कौन है, उसके बाद आपने जो है वो खुद से इसको सॉल्व करना है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। क्वेश्चन है 4p, 4 के साथ p है, माइनस का निशान 3q, 3 के साथ q है, और बीच में जो निशान है वो माइनस का है, और इनका हो रहा है होल स्क्वायर। सर्वसमीका कौन सी लगेगी बता देती हूँ, a - b होल स्क्वायर, वो वाली आपने यहाँ पे सर्वसमीका लगानी है। अगर मैं आपको बताऊं तो a यहाँ पर है 4p और b यहाँ पर है 3q। a और b मैंने बता दिया है।
सर्व समीका को कैसे खोल के लिखते हैं, किसके साथ जमा लगाते हैं, किसके साथ माइनस लगाते हैं, वो याद करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जब सॉल्व हो जाए तो देखना आपका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा और पोल में थोड़ा सा अलग लिखा होगा। मतलब जो आपकी आखिरी टर्म आएगी, जो आपका आखिर में तीसरी जगह पे लिखा हुआ आएगा, वो शायद पोल में किसी और जगह पे लिखा हुआ हो। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने बताया है कि आंसर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, तो देखना उन दोनों में से किसी एक तरीके से आंसर लिखा होगा। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से सोच समझ के करना है। मैम कौन सी हाँ, बोलो। मैम कौन सी समीका लगानी है इसमें? सेकंड a वाली? माइनस बी, हाँ सेकंड वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ना, उसको खोल के कैसे लिखते हैं वो देखो। जल्दबाजी में गलत कर रहे हो भाई। संख्या का भी वर्ग करो, संख्या का वर्ग करना भी जरूरी है। आप संख्या का तो वर्ग ही नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? संख्या मैंने बताया तो था, जब दो चीजें होती है एक ही जगह पे, तो 4 के सिर पे भी घात जाएगी और p के सिर पे भी घात जाएगी। 4 का भी वर्ग होगा, p का भी वर्ग होगा, 3 का भी वर्ग होगा, q का भी वर्ग होगा। अच्छे से करो, जल्दबाजी में गलत गलत करते रहते हो। सोच समझ के करो बिल्कुल। जिसने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लेना। साइन का भी ध्यान रखो। अब अगर मैंने बोला सबका वर्ग होगा तो क्या मतलब उसी हिसाब से करोगे? साइन खुद से देखो, किसके पास जमा का निशान, किसके पास माइनस का निशान, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि सर्व समीका मैंने याद करने को पहले ही बोला था। उस वक्त आपने याद नहीं की तो इसमें बच्चों आपकी गलती, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो टाइम दिया था याद करने को। ठीक है, चलो अभी आराम से सॉल्व करो। सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है कोई बात नहीं, सीखेंगे सवाल को हम फिर से। चलो, जिसने आंसर दे दिया है साथ ही साथ हैंड भी रेज करते जाइए। जल्दबाजी में अभी भी गलत कर रहे हैं, साइन की अब गलती कर रहे हैं, स्क्वायर की गलती ना करके अब चिन्ह की गलती कर रहे हैं। डन मैम। ओके, आराम से किया करो, सोच समझ के किया करो। तुक्का लगाओगे तो पक्का गलत आएगा। जो बच्चा कॉपी पे सॉल्व करेगा उसका आंसर 100% सही है, लेकिन जो तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका 100% गलत है। जिसने कॉपी पेन रखा है और सॉल्व कर रहे हैं उनका सही उत्तर आएगा, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया है वो गलत आंसर देंगे। सोलह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। हाँ बोलो। डन मैम। ओके, पहले चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लो। हाँ बोलो। बोलो बेटा। बाईस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। हैंड रेज करो फटाफट से जिसने आंसर कर लिया है, ताकि मैं आपके नाम ले सकूं। ओके, तो अभी आंसर दे चुके हैं दिनेश तिवारी जी के नाम से, जो है हरीश, शबनम, सतीश, आयशा, पुष्पा, निकिता। हाँ बोलो मनीषा। अच्छा हो चुका है, ओके। पलक, खुशबू, शिल्पी, मनीषा, रिंकी कुमारी जी के नाम से जो है, ज्योति, अयान नल्फिया, अभिषेक, अश्विनी, कीर्ति, नेहा, सोनाली, शिवानी, खुशी, वंदना, इन सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए, हाथ के निशान को दबा दीजिए। ठीक है, प्रिंस ने भी आंसर दे दिया है।
साहिल, प्रियंका, अमन, आरती, एक और नाम से साहिल, साहिल कालिया, पूजा, प्राची जी के नाम से जो है, प्रीति, अंजलि, मंजू, आंसर दे दो। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ओके, तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10 डन। ओके, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 12 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए और एक बच्चे ने कहा बी, 7 बच्चों ने कहा सी और 10 बच्चों ने कहा डी। तो अभी देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे सर्वसमीका बताओ। कौन बताएगा सर्वसमीका? मैं बताओ, कोई भी बता दो। ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है ये? बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ ए की जगह पे कितना, मैंने पहले खुद ही बता दिया था पर आप बता दो ए की जगह पे कितना, बी की जगह पे कितना? 4। मैं की जगह पे 4p 4p और बी बी की की जगह पे जगह हाँ पे 2। 3q। ठीक है नेहा, आपका भी ठीक है, आप चैट में लिख रहे हो, वेरी गुड। अब हमने a का स्क्वायर करना है, मतलब हमने 4p का स्क्वायर करना है। फिर हमने b का स्क्वायर करना है, मतलब हमने 3q का स्क्वायर करना है। फिर हमने लगाना है माइनस का निशान, फिर 2 से गुणा करवानी है 4p की और फिर गुणा करवानी है 3q की। किस किस को यहां तक समझ आया बताओ? नहीं समझ आया तो अभी के अभी पूछो। ए की जगह पे 4p था, बी की जगह पे 3q था, मैंने आपको लिख के भी दिया था। सर्वसमीका आपको याद रखनी चाहिए थी। ए का स्क्वायर 4p का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, माइनस का निशान 2ab मतलब 2 गुणा में a गुणा में b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 को उसकी अलग घात दो, p को उसकी अलग घात दो, 3 को उसकी अलग घात दो, q को उसकी अलग से घात दो, माइनस का निशान, इनको गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 3 24। चर है p और q। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आंसर, तो ये आ जाएगा 16 p की घात 2 जमा का निशान। हाँ बोलो। नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। क्यों बेटा, क्या हो रहा है? स्क्रीन नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही? ठीक है, तो 16p स्क्वायर जमा 9q स्क्वायर माइनस 24pq, ये हमारा आंसर आया। और मैंने कहा कि आप अगर इसको पोल में ढूंढो तो आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिखेगा। फिर मैंने बताया था कि इसको 2 तरह से लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16p की घात 2 माइनस का निशान 24pq जमा का निशान 9q की घात 2। तो जिस जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया है आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जिस जिसने ए पे टिक किया आप सभी का आंसर गलत है। गलत क्यों है तो वो भी सुन लीजिए। क्योंकि 16p स्क्वायर जमा का था, जी हाँ हमारा भी 16p स्क्वायर जमा में आया है। उसके बाद 9q स्क्वायर भी जमा का था, लेकिन इसमें 9q की घात 2 को माइनस का लिखा हुआ है। 24pq माइनस का था, लेकिन इसमें 24pq को जमा का लिखा है। चिन्ह बदल दिए, और मैंने क्या कहा था चिन्ह नहीं बदल सकते, इन्होंने इसके चिन्ह बदल दिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह जमा का निशान था, नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि इन्होंने संख्याओं का वर्ग किया ही नहीं, 4 की जगह पे 4 ही लिखा और 3 की जगह पे 3 ही लिखा। तो सिर्फ और सिर्फ 30 में से
10 ही बच्चों का आंसर सही है, बाकी सभी बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है। अभी बताओ, अगर किसी को नहीं समझ आया हो कि ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों, डी सही क्यों, तो फिर से पूछो। अगर अभी समझ आ गया है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। वाई टाइप करो अगर समझ आया तो। स्पेशली जिनका गलत हुआ था, जिन बच्चों ने गलत कर दिया था, जिन बच्चों ने ए को चुना था, अभी आपको पता लगा कि ए क्यों नहीं होगा और डी क्यों होगा। ये मेरा थोड़ा सा ही गलत हो गया था फिर आपने कौन सा ऑप्शन चुना? मैम, ए। हाँ, तो ए तो गलत है, ठीक है, सिर्फ डी सही है। इसमें गलती क्या हुई? तो सिर्फ चिन्ह की गलती, सब सही था लेकिन साइन की गलती हो गई, इसलिए ए गलत है। मैम मैं चलो। तो ए चुन रही थी, फिर बाद में याद आया, फिर मैंने तो डी। मैम मैं डी हाँ, चुन रही आपका थी, फिर आंसर- बाद में फिर मैंने ए कर दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, थोड़ी मोटी गलती होती रहती है, पर अभी जो है आगे ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सारे ऑप्शन देख लिया करो, जब भी आंसर देते हो ना पोल में, तो सभी ऑप्शंस को अच्छे से देख लिया करो कि ए में क्या लिखा है, अच्छा साइन कैसा है, अच्छा बी में क्या लिखा है, उसका साइन कैसा है, घात कैसी है, सब कुछ देख लिया करो, ठीक है। घात देखा करो, संख्या देखा करो, चिन्ह देखा करो। अब बात करते हैं अपनी आखिरी सर्वसमिका की, जो है सर्वसमिका नंबर 3। और इसमें क्या होता है, अभी देखो पहले सवाल में जमा हो रहा था, दूसरे सवाल में माइनस हो रहा था। ये ऐसी सर्वसमिका है जिसमें दोनों चीजें होती हैं। एक ब्रैकेट में ए बी के साथ माइनस करता है, तो दूसरे ब्रैकेट में ए बी के साथ जमा करता है। तो सवाल अगर ऐसा हो, सबसे आसान होती है सर्वसमिका, सबसे आसान सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर कैसा होगा? तो उत्तर बिल्कुल सिंपल है। उत्तर कहता है, अगर दो संख्याएं पहले ब्रैकेट में जमा कर रही हैं और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर रही हैं, तो आप क्या करो, आप पहली संख्या का वर्ग करो, आप दूसरी संख्या का भी वर्ग करो और बीच में माइनस लगा दो। सिंपल, बस इतना सा, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा, ठीक है। कि सवाल अगर ऐसा है तो उत्तर कैसा होगा कि पहली संख्या का भी वर्ग, दूसरी संख्या का भी वर्ग और बीच में निशान किसका? माइनस का। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर एक। पहले ब्रैकेट में y और 2 एक दूसरे के साथ माइनस कर रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में y और 2 एक दूसरे के साथ जमा कर रहे हैं। यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो समान है, एक जैसी हैं, तो यहाँ पे सर्वसमिका इस्तेमाल होगी। मान लो ऐसा होता कि पहले ब्रैकेट में y 2 के साथ माइनस कर रहा है और दूसरे ब्रैकेट में y 3 के साथ जमा कर रहा है, क्या यहाँ पर भी सर्वसमिका इस्तेमाल हो पाती? हाँ या ना? बताओ। नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि संख्याएं सेम होनी चाहिए। अगर पहले ब्रैकेट में y 2 के साथ माइनस कर रहा है तो दूसरे ब्रैकेट में y ही होना चाहिए और 2 ही होना चाहिए और वो जमा करने चाहिए, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो हमने देखा सवाल, अपना सवाल की शक्ल देखी। सवाल की शक्ल ऐसी थी कि a-2 और a+2। अब अगर सवाल ऐसा होता है तो उत्तर कैसा होता है? अभी पढ़ के आए, पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, बीच में माइनस। तो चलो बताओ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। पता करो a की जगह पे कितना है, b की जगह पे कितना है। a² - b²। कर रहे हो सॉल्व की नहीं? a²। हाँ बताओ आंसर, फिर सॉल्व करने के बाद बताना। चलो पहले ये बताओ, a की जगह पे किसको लिया? y को। b की जगह पे किसको लिया? किसको लिया b की जगह पे? ओके सतीश। सतीश ठीक था, बट आपने 2 आगे लिख दिया है ना, y के पीछे, मतलब घात लिखी है ना आपने वो उसकी। मैं समझ गई, तो आपका आंसर अभी के लिए ठीक है। b की जगह पे 2 लिया। अब सवाल ऐसा है
तो उत्तर ऐसा होगा, उत्तर में a का स्क्वायर करो मतलब कि y का स्क्वायर करो, और उत्तर में b का स्क्वायर करो मतलब कि 2 का स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया y माइनस 4, y की घात 2 माइनस 4 हो गया, हमें हमारा आंसर मिल गया। बस इतना ही, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। पहली दूसरी संख्या कहाँ मिलेगी, तो ब्रैकेट के अंदर तो लिखी है, a की जगह पे लिखा है y, b की जगह पे लिखा है 2। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो अभी ऐसा ही। अगर मैं आपको बोलूं कि सवाल ऐसा है, अब 2x माइनस 4z, ठीक है, 2x माइनस 4z, एक ब्रैकेट में ये माइनस कर रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों जमा कर रहे हैं। अब निकालो इसका आंसर। सरल समीकरण लग गई, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका उत्तर निकालो। प्रश्न ये है, इसका उत्तर निकालो। सरल समीकरण खुद से लगाओ, मैंने सरल समीकरण नहीं लिखी है। बहुत टाइम लगाते हो सॉल्व करने में। अच्छा, आ गया आंसर आ गया। ठीक है भाई, देखते हैं सही है कि गलत है। मैम मेरा टाइप नहीं हो रहा, क्यों? पता चैट तो नहीं ऑन मैम। है। चलो कोई बात नहीं, माइक ऑन करके बता दो। मैम कभी कभी हो जाता है ऐसे में। 4x स्क्वायर माइनस 8z मैम। 8 नहीं आएगा, 4 का वर्ग 16 मैम। 16, और z के साथ भी क्या लगेगा, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। हाँ। यहाँ पे हमने देखा कि a की जगह पे कितना है, a की जगह पर 2x है, b की जगह पे कितना है, b की जगह पे 4z है। सर्व समीका a माइनस बी a प्लस बी बराबर होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मतलब हमने भी क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर करना है, माइनस का निशान लगाना है, और फिर क्या करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है। a की जगह पे 2x है तो मैंने 2x लिख दिया, यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर लगा दिया। b की जगह पे 4z है तो 4z लिख दिया, उसके जो है वो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 की घात में भी 2, x की घात में भी 2, माइनस का निशान 4 की, क्या हो गया मैम फिर से रिपीट कर दो एक बार। अच्छा ये सर्व समीकरण समझ आई, ये वाली समझ आई, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, तो ए हमारा सवाल था ऊपर, ठीक है, ऊपर हमारा सवाल था जिसमें हमने देखा कि a की जगह पे कितना है, 2x है, ठीक है, और b की जगह पे कितना है, 4z है। ये क्लियर हुआ? a की जगह पे 2x, b की जगह पे 4z। तो हमने पहली संख्या का स्क्वायर करना है माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, बस इतना ही करना है और उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो a की जगह पे 2x था तो मैंने लिख दिया 2x की घात 2, b की जगह पे 4z था तो मैंने लिख दिया 4z की घात 2। अब हमें पता है ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये जो घात है ये 2 की भी है और x की भी है, माइनस का निशान, ये वाली घात 4 की भी है और z की भी है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, x की घात 2, माइनस का निशान, 4 चौके 16, z की घात 2। तो बस ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अभी कोई डाउट बताओ? अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन रहा ये, जिसको मैं अच्छे से लिख लेती हूँ और अच्छे से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट में 4p ने माइनस किया 3q के साथ, ठीक है, ये pq है, ध्यान से लिखना। और दूसरे ब्रैकेट में 4p ने जमा किया 3q के साथ। यहाँ पे सर्व समीकरण लग गई, a प्लस बी a माइनस बी। उसको कैसे करते हैं सॉल्व, तो आपको बताया मैंने, पहली संख्या का क्या करना है, दूसरी संख्या का क्या करना है, बीच में
चिन्ह कौन सा लगाना है मैंने सब कुछ बताया है। अब ढूंढो यहाँ पे पहली संख्या कौन है, दूसरी संख्या कौन है, और उसका जो भी करते हैं करो, और बीच में देखो चिन्ह क्या आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा पोल में जाके बता देना, अच्छे से सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर करना। कोशिश करना कि पिछली बार की तरह इसको गलत फलत ना करो। पिछली बार का क्वेश्चन बहुत गलत किया था, बहुत ज्यादा गलत। ठीक है, हैंड भी रेज करो भाई, 2 बच्चों के आंसर आए, हैंड रेज नहीं किए पर आपने। ओके, सतीश एंड अभिषेक। अच्छा, अभिषेक जी के नाम से अभिषेक ही है ना, ये कुछ और नाम तो नहीं है आपका? अभिषेक कश्यप जी के नाम से अभिषेक ही है। डन मैम। यस मैम, अभी सीखिए। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं भाई, जल्दबाजी में गलत मत करो। साइन देखो कौन सा लगाते थे, कौन सा चिन्ह बीच में लगता था वो देखो, पहली संख्या का क्या करते थे वो देखो, सब कुछ करो। डन मैम। ओके, डन मैम। ठीक है, Done, ma'am. ओके। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, कुछ ठीक है कुछ गलत भी है, कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व करो, बिल्कुल सोच समझ के सॉल्व करो, समय की चिंता मत करो, बहुत समय है। जिसने अभी तक क्वेश्चन को हल करना शुरू नहीं किया स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी इसको हल करना शुरू कर दिया तो आंसर आ जाएगा। और वही बात, जो कॉपी पे सॉल्व करेगा उसका आंसर सही है, जो कॉपी पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। चांसेस होते हैं गलत होने के, क्योंकि कॉपी पे नहीं करोगे तो कैसे सही आएगा। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड, हैंड रेज कर लो। ठीक है, 19 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास है 28 बच्चे, तो 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ओके, 20 बच्चों के आंसर आ गए, तो अभी रहते हैं 8 बच्चे। जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व कर लो अच्छे से, और जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज करो ताकि मैं आपका नाम बोल सकूं। अभी आंसर दे चुके हैं आयशा, सतीश, अमन, सोनाली, ज्योति, खुशी, रिंकी कुमारी जी के नाम से जो है, अयान एंड अल्फिया, अश्विनी, दिनेश तिवारी जी के नाम से जो है, अंजलि, वंदना, हरीश, मनीषा, नेहा, निकिता, बस इतने बच्चों ने आंसर किया। प्रिंस ने आंसर कर दिया है, शिवानी ने आंसर कर दिया है। तो अभी आंसर नहीं किया है तो पुष्पा, खुशबू, शिल्पी, कीर्ति, प्रियंका, मंजू, प्रीति, साहिल, पूजा, मुस्कान। Done, तो आराम से सॉल्व करो, जिसकी कोई, मुस्कान नहीं सॉरी महिमा। done, ma'am. ओके, अभी कर दिया, पुष्पा और खुशबू ने कर दिया। डन मैम। ओके, हैंड रेज कर लो मंजू। तो अभी 23 बच्चों ने आंसर कर लिया भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस वाली क्लास में सभी बच्चे लगभग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और अच्छा, 30, 24, 25, 26, 27, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। कौन कौन है जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? है कोई? नहीं है? तो चलो करते हैं 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 15 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए, 6 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी, बाकी बच्चों ने कहा सी और डी। देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इसमें जो सर्वसमीका लगी है वो लगी है कि एक ब्रैकेट में दोनों माइनस कर रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में दोनों प्लस कर रहे हैं। तो जब सर्वसमीका ऐसी होती है कि एक में प्लस एक में माइनस, तो हम कहते हैं पहली संख्या का वर्ग करो, माइनस का निशान लगाओ, दूसरी संख्या का वर्ग करो। ठीक है, पहली संख्या 4p है
तो 4p का स्क्वायर करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। दूसरी संख्या है 3q, तो 3q का भी स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर किया 4 चौके 16, p का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 3 तिया 9, q का स्क्वायर किया तो q स्क्वायर। तो 16p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों? सब सही था, 16p स्क्वायर 9q स्क्वायर सब सही था, लेकिन जो साइन था वो जमा का था, जबकि सर्वसमिका कहती है कि बीच में साइन माइनस का लगाना है। तो जब आपको बोला जाता है कि याद कर लो सर्वसमिका, तो भाई याद कर लिया करो ना, नहीं याद होती तो बोला करो कि नहीं याद हो रही, बताओ कुछ कैसे याद करें, तो पूछा करो। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक और सवाल बचता है इसका पोल में, जो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए अभी के क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।